एक दामाद अपनी ससुराल जाता है। ससुराल जाने के बाद जैसे वो घर के अंदर प्रवेश करता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और गुस्से में इतना था कि ना किसी की बात सुनने को तैयार था। जब कहते थे कि बैठ जाओ तो बैठने को तैयार नहीं था। पानी ला के दिया पीने के लिए तो पानी पीने को भी तैयार नहीं था। उसके लिए नाश्ते का इंतजाम किया जाता है, खाने की बात चल रही थी। उसने कहा ना कि मैं पानी पीऊंगा, ना नाश्ता करूंगा, ना ही तुम्हारा कुछ खाऊंगा। बस एक बात का एक संदेश देने के लिए आया हूँ। संदेश ये है कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई है। वो भाग गई तो भाग गई, मैं उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहता। जब मेरा उससे कोई मतलब नहीं है तो तुमसे भी कोई मतलब नहीं है। सास को भी ऐसे कहता है, ससुर को भी ऐसे कहता है, और परिवार के बाकी सदस्य जो होते हैं उन सभी को दामाद कुछ ऐसे ही कह रहा था। गुस्से में इतना था, वो कहता है कि मेरे परिवार ने एक लड़की भी तलाश कर ली है। मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूं। मैं ये सूचना देने के लिए आया था कि मैं अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करने जा रहा हूं। अब मैं तुम्हारे से, तुम्हारी बेटी से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहता। जैसे ही ससुराल वालों ने ये बात सुनी, वो गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, कहते हैं कि हम अपनी बेटी की तलाश तो कर रहे हैं, बस रुक जाओ। लेकिन वो दामाद ये कहकर चला जाता है, और उसके बाद उसकी धूमधाम से शादी भी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद फिर एक कत्ल होता है भयानक रूप में। कत्ल करने के बाद लाश को एक सूटकेस के अंदर पैक कर दिया गया था। जब कई महीने बीत जाते हैं, करीब करीब 2 महीने तक वो लाश उसी सूटकेस के अंदर पैक थी। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि कातिल वो निकलेगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमनदीप की जो सिलवासा की। सिलवासा थाना क्षेत्र में एक इलाका लगता है टोकरखाड़ा। यहाँ पर एक लड़का 3 अगस्त 2026 को अलग अलग घरों की तरफ जा रहा था। कभी किसी के बैल बजाता है, कभी किसी का दरवाजा खटखटाता है। सभी से एक मांग कर रहा था, डिमांड कर रहा था, मुझे किराए पर एक घर चाहिए, कमरा चाहिए, क्या मिल जाएगा। जब ऐसे पूछता पूछता वो आगे दर आगे बढ़ रहा था तो इसी बीच में किसी ने कहा कि फला व्यक्ति है, जाकर उनसे मुलाकात कर लो, वो अपना घर किराए पर देते हैं, शायद तुम्हें वहाँ घर मिल जाए। वो लड़का उस व्यक्ति का एड्रेस पूछता पूछता सीधा वहां पहुंच जाता है। सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 3 अगस्त 2026 की तारीख थी। दरवाजा खटखटाया जाता है, आदमी निकलता है। आदमी निकलने के बाद पूछता है कि बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूं। उस लड़के ने कहा कि मुझे एक घर चाहिए था किराए पर। तो उसने कहा कि मेरा जो घर है वो किराए पर पहले से ही उठा हुआ है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, जो उस व्यक्ति की पत्नी होती है। उसने कहा कि अगर कोई आया है तो उसको घर दिखा सकते हो। तभी कहता है कि घर तो किराए पर जब उठाया हुआ है तो मैं कैसे दे सकता हूँ। तभी उसकी पत्नी ने कहा 2 महीने हो गए हैं, ना तो उस किराएदार से कोई बातचीत होती है, ना उसका फ़ोन मिलता है, ना ही वो 2 महीने से लगभग किराया दे रहा है। ऐसे किराएदार का क्या मतलब, जो किराया भी नहीं दे रहा है, नहीं बातचीत कर रहा है। एक काम करो, जो होगा सो देखा जाएगा। सीधा इस लड़के को कमरा दिखा के आओ, और जगह ताला लगा हुआ है तो ताला आज तोड़ डालो। जैसे ताला तोड़ने की बात आती है तो जब पत्नी ने हुक्म किया उस मकान मालिक को, तो फिर मकान मालिक की क्या विसात थी कि वो अपनी पत्नी की बात कैसे टाल सकता था। जो लड़का आया था उस लड़के को अपने साथ लेकर सीधा पहुंच जाता है एक होटल के पीछे। उसका टोकरखाड़ा में मकान होता है। वहां जाने के बाद फिर अपने दरवाजे को जब खोलने की कोशिश कर रहा था तो जाहिर सी बात ही, किराएदार का पहले से ताला लगा हुआ था। वो गुस्से में था, और गुस्से में आने के बाद उसने ताले को तोड़ देता है। और जैसे ही ताला तोड़ता है और दरवाजा खुलता है तो दरवाजा खुलने के बाद एक अजीब तरह की स्मेल थी, दुर्गंध थी। जब उस कमरे के खुलने के बाद बाहर दुर्गंध निकलती है तो वहां पर रहना मुश्किल हो जाता है। वो इतना परेशान हो जाता है, समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। जो लड़का किराए पर रहने के लिए आया था उसने कहा कि भाई साहब कहीं कोई दिक्कत ना हो गई हो। वो कमरों के अलग अलग हिस्सों में जा रहे थे, घर को चारों तरफ से देखने की कोशिश कर रहे थे कि इतनी भयंकर दुर्गंध कहां से आ रही है, क्या बात है, क्या नहीं है। तभी उन्हें कमरे के अंदर एक सूटकेस दिखाई देता है। उस सूटकेस को देखते हैं और देखते चुपचाप बाहर निकल आते हैं। तभी पुलिस को फ़ोन किया जाता है 112 नंबर पर। और जैसे ही 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन किया जाता है तो जो 112 नंबर की पुलिस भी होती है, साथ ही सिलवासा की जो पुलिस होती है मौके पर आ जाती है। मौके पर आने के बाद अब उस सूटकेस को खुलवाया जाता है, और जैसे ही सूटकेस खुलता है तो पुलिस वाले भी खुद उस सूटकेस को देखकर हैरान में पड़ जाते हैं। दरअसल सूटकेस के अंदर एक पॉलीथीन है जो बहुत अच्छे से पैक हुई है, और पॉलीथीन को खोला जाता है तो उसके अंदर एक लड़की की लाश थी। उस लड़की की लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी, उसमें से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने उस लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस के लिए सवाल थे बहुत सारे। पुलिस ने उस मकान मालिक से पूछा कि ये लाश किसकी है, तो कहता है कि साहब मैंने तो किराएदारों को दिया था, मुझे इससे ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं। जब पुलिस ने उस मकान मालिक से बार बार सवाल करने शुरू कर दिए तब उसे याद आता है कि साहब हाँ, मैंने जिनको ये कमरा किराए पे दिया हुआ था उन्होंने अपने आधार कार्ड दिए थे। उन दोनों के नंबर पर जब पुलिस ने फ़ोन लगाया तो दोनों में से ही कोई सा नंबर मिल नहीं रहा था, बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन मकान मालिक ने जिस तरह से 2 आधार कार्ड पुलिस के सुपुर्द किए, जो फोटो कॉपी होती है, तो उसमें पता चलता है कि एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, और उसका नाम है छोटी कुमारी, जिसके पिता का नाम है मनीष कुमार उपाध्याय। गाँव लगता है सियूर, और थाना लगता है रोह, जिला नवादा, और प्रदेश है बिहार। बिहार की लड़की रहने वाली होती है। साथ ही जब उसका लड़के का आधार कार्ड चेक किया जाता है तो वो भी बिहार के इसी गांव का रहने वाला है जिस गांव की वो लड़की रहने वाली है। लड़के का नाम ऋषभ कुमार सिंह होता है। अब पुलिस ने उस व्यक्ति से सख्ती से बातचीत करना शुरू कर दिया। जो मकान मालिक होता है उसे पूछा जा रहा था बार बार वो एक ही बात बता रहा था कि साहब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता, अगर मैं कुछ जानता या मैं कुछ छुपाने की कोशिश करता तो मैं आपको फ़ोन क्यों करता। पुलिस ये बात समझ जाती है। उसके बाद फिर पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया, और जो ये एड्रेस दिए हुए थे उस एड्रेस पर पुलिस फ़ोन करती है। सिलवासा से सीधा फ़ोन पहुँचता है लगभग 2077 किलोमीटर दूर बिहार के
नवादा जिले में जो सिऊर गांव लगता है वहां पर मनीष के पास फोन पहुंचता है। मनीष से कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। वो कहते हैं कि साहब हमारी बेटी के बारे में कुछ अता पता नहीं चल रहा है। लगभग 2 महीने पहले हमने एक थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस उस लड़की को, हमारी बेटी को, कहीं ढूंढ नहीं पाई है। तभी पुलिस ने उनसे कहा कि एक काम करो, आप यहाँ पर आ जाओ। अब ये दादर नगर हवेली में जो सिलवासा लगता है वहां पर पुलिस ने जैसे बताया, पुलिस के बताए रास्ते पर अब इस लड़की के पिता हो या फिर उसका भाई हो, चाचा हो, परिवार के अलग अलग कई सदस्य आ जाते हैं और सदस्य आने के बाद फिर इस लड़की की शिनाख्त करने की कोशिश करते हैं। शिनाख्त कर ली जाती है और वो सचमुच ही छोटी कुमारी ही निकलती है। पुलिस ने जब पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम कराने के बाद ये पता चलता है कि गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है। लेकिन हत्या क्यों की है, किसने की है, इसके पीछे जो सवाल थे, अब पुलिस उन सवालों का जवाब जानने में जुट जाती है। लड़की के पिता से जब बातचीत की जा रही थी तो उन्होंने कहा कि साहब 10 मई 2023 को उन्होंने अपनी बेटी की नवादा जिले में ही कथा चक नाम का एक थाना क्षेत्र है, वहाँ का गांव लगता है मड़े, यहाँ के रहने वाले एक लड़के से शादी की थी। बेटी करीब 1 साल तक तो दामाद के साथ रहती है, लेकिन उसके बाद वो अचानक से गायब हो जाती है। जब बेटी गायब होती है तो हम नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ जाने के बाद अपनी बेटी की गुमशुदगी भी दर्ज कराते हैं, लेकिन फिर पुलिस ने इस मामले में कोई गंभीरता से काम नहीं किया और ना ही बेटी का कुछ अता पता चल पाता है। लेकिन उनको ये भी पता चल जाता है कि गाँव का ही एक लड़का जिसका नाम ऋषभ कुमार सिंह होता है, दरअसल वो भी गाँव से गायब था। तब हमने ये अंदाज़ा लगाया था कि हमारी बेटी शायद ऋषभ कुमार सिंह के साथ ही गायब हुई है। अब पुलिस के रडार पर 2 व्यक्ति होते हैं, एक तो पहला जो उसका पति होता है और साथ ही उसका जो प्रेमी होता है। पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया और जांच पड़ताल करने के बाद ये भी पता चलता है कि जैसे ही ऋषभ कुमार सिंह उस लड़की को लेकर भाग जाता है, तब जाकर वो शादी भी कर लेता है। और शादी की जो सूचना थी वो उसने अपने घर वालों को भी दे दी थी, साथ ही जो लड़की होती है उसके परिवार के लोगों को भी जानकारी दी गई थी। और साथ ही ये थाने में जाकर पुलिस ये भी पता करती है कि क्या वाकई परिवार वालों ने कोई एफआईआर दर्ज कराई है कि नहीं कराई है। तो ये भी बात पता चल जाती है कि हाँ वाकई पुलिस ने के पास जाते हैं और जाकर वो एफआईआर भी दर्ज कराते हैं। अब पुलिस ने जो सर्विलांस पे जितने भी नंबर होते हैं, जो भी प्राइम सस्पेक्ट थे, उन नंबरों को सर्विलांस पर लगाया जाता है और उनके बारे में पता करने की कोशिश की जाती है। लगातार एक दिन बीत रहा था और पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई करने की कोशिश कर रही थी और एक के बाद एक पुलिस को जानकारी भी मिलनी शुरू हो जाती है। पुलिस को सिलवासा से दूर लगभग बनारस लगता है 1000 से ज़्यादा किलोमीटर है। पुलिस को वहाँ पर एक लोकेशन मिल जाती है। लोकेशन मिलने के बाद फिर बनारस की एसटीएफ से सिलवासा की पुलिस संपर्क करती है। संपर्क करने के बाद कहती है कि ऋषभ कुमार नाम का एक लड़का है जो यहाँ से गायब है, भागा हुआ है, हम उसके तलाश में हैं, उसके बारे में जानकारी जुटाना चाहते हैं। और जैसे ही बनारस की एसटीएफ को ये जानकारी मिल जाती है तो उसके बाद फिर मुंडवा डीही एक थाना लगता है, उसी क्षेत्र में चांदपुर औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर उसकी लोकेशन मिल जाती है। पुलिस ने जब ऋषभ कुमार नाम के एक लड़के के पास जाती है तो वहाँ ऋषभ तो नहीं मिलता, लेकिन ऋषभ कि जैसे ही एक और लड़का मिल जाता है। हालांकि पुलिस ने उसे जब अपने कब्जे में लिया, उससे पूछताछ करने की कोशिश की तो पता चलता है कि वो ही ऋषभ कुमार है। वो मजदूरी करता है फैक्ट्री के अंदर और नाम बदलने के साथ वहाँ पर रह रहा था। अब इसके बाद सिलवासा की पुलिस बनारस पहुंचती है। बनारस जाने के बाद उस लड़के की ऋषभ कुमार को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद सीधा सिलवासा लेकर पहुंच जाती है। अब उसे लगातार पूछताछ करती है। पूछताछ करने के दौरान ही पता चलता है कि पहले पति का इस पूरे हत्याकांड में कोई भी दूर दूर तक रोल है ही नहीं। वो अपने ससुराल जरूर गया था और ससुराल जाने के बाद उसने ससुराल वालों से सचमुच रिश्ता खत्म करने की ही बात कही थी। उसने फिर शादी कर ली और शादी करने के बाद फिर इस परिवार से पूरी तरह से बात खत्म कर देता है। लेकिन जब ऋषभ से बातचीत पूछी जाती है कि आखिरकार तुमने उस लड़की का कत्ल क्यों किया जिसने तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ दिया, तुम्हारे लिए उसने अपने परिवार को छोड़ दिया, उसके बाद तुमने उसका कत्ल क्यों किया। शुरुआत में वो इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन पुलिस ने जब उससे सख्ती से बातचीत करना शुरू किया तो बताता है कि साहब 2 साल तक तो हम बहुत अच्छे से रहे। मई में भाग कर यहाँ से सीधा सिलवासा पहुँच जाते हैं। वहाँ रहकर अपना काम धंधा जो था वो कर रहे थे। 2025 भी गुजर जाता है, 2026 भी ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उसने जिद कर ली कि मुझे अपनी माँ से मिलना है, मुझे अपने भैया से मिलना है, मुझे अपनी बहन से मिलना है, मुझे अपने पिताजी से मिलना है, मुझे अपने पूरे परिवार से मिलना है, मुझे उनकी बहुत याद आती है। वो कहता है कि जब तुम्हारे परिवार ने पूरी तरह से तुम्हें त्याग दिया है, मेरा परिवार भी तुम्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो मैं गाँव वापस नहीं जाना चाहता। अगर तुम गाँव जाओगी तो फिर सही नहीं होगा, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। इसी बात को देखते हुए इन दोनों के बीच में अक्सर झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। अब ऋषभ छोटी से लड़ाई झगड़ा करने लगता है और छोटी ऋषभ से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। रोज रोज आए दिन झगड़े होते थे और ये झगड़ा बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। उस दिन यानी कि वो तारीख थी 9 जून 2026 की शाम को जब काम करके आया था तो लड़की ने साफ साफ बोल दिया था कि मुझे अब किसी भी कीमत पर यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे अपने गाँव जाना है, मुझे अपने परिवार से मुलाकात करनी है। और इसी बात को देखते हुए दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कहासुनी शुरू हो जाती है। जब कहासुनी होती है तभी ऋषभ ने छोटी कुमारी का गला पकड़ता है और गला पकड़ने के बाद तब तक उसको पकड़े रहता है जब तक कि वो अपने प्राण नहीं त्याग देती। और जैसे वो अपने प्राण त्यागती है, वो मर जाती है, तब उसे होश आता है कि आखिरकार उसने कर क्या दिया है। तभी उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना यहाँ से भाग जाऊँ। भाग जाएगा तब भी पकड़ा जाएगा। तभी उसने उस लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। उस लड़की को जब मर चुकी थी उसने पॉलीथीन का इंतजाम करता है। उसके बाद उस लड़की को पैक करता है, पैक करके ट्रॉली बैग के अंदर उसको रख लेता है। वो उसके अंदर फिट तो कर देता है और जैसे फिट करने की कोशिश कर रहा था, अब उस बैग को पकड़ के जब लेके जाने की कोशिश कर रहा था तो बैग थोड़ा भारी हो जाता है। इतना भारी होता है कि जो उसका पकड़ने का कुंदा होता है वो पूरी तरह से हत्था टूट जाता है। और जैसे ही हत्था टूटता है तो वो समझ नहीं पा रहा था कि यहीं पर इतनी दिक्कतें हो रही हैं तो दिक्कत आगे ही बढ़ सकती हैं।
अब उसने उस बैग को वहीं छोड़ा, मकान में ताला लगाया, ताला लगाने के बाद आराम से यहाँ से भाग जाता है और भागकर सीधा बनारस पहुँच जाता है। बनारस में एक कंपनी में नाम बदल कर रह रहा था, लेकिन इसी बीच में उसने अपने आधार कार्ड के आधार पर एक नया नंबर जो लिया, तो नया नंबर जब लेता है तब पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आखिरकार उसको ढूंढा। ढूंढने के बाद उस कत्ल का खुलासा कर दिया। जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। परिवार के लोग इतनी दूर जाते हैं अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, शरीर पूरी तरह से सड़ चुका था, इसलिए परिवार ने सिलवासा में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसकी माँ या बहन या परिवार के बाकी लोग उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। वो लड़की जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने पति को छोड़ दिया और उस प्रेमी के लिए भाग गई, उसी प्रेमी ने उसका बहुत बुरी तरह से कत्ल कर दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से आज के दौर में सोशल मीडिया के माध्यम से कह सकते हैं या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर जो कोई किसी के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, रिश्ते बन जाते हैं, लेकिन ऐसे रिश्ते ज़्यादा दिन कामयाब नहीं हो पाते। यही कारण है कि जैसे क्या इसमें छोटी कुमारी की उसके ही प्रेमी ने हत्या कर दी। ऐसे ही आजकल ये बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ रहा है। इन सबसे बचना है और इन सबसे दूर भी रहना है। जाते जाते ये शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं, नाम इनका कोमल है। कोमल का 8 अगस्त को जन्मदिन होता है और अब्दुल कादिर हैं, इनका 9 अगस्त को जन्मदिन होता है। तरसावा जौनपुर के रहने वाले हैं ओम राजभर, इनका 10 अगस्त को जन्मदिन होता है। जालंधर की रहने वाली हैं आरुषि राज, इनका 11 अगस्त को जन्मदिन होता है और अनिल गुप्ता हैं, इनका भी जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें वली उल्लाह अंसारी है डुमराव से, रेखा वर्मा हिसार हरियाणा से, रामचंद्र राजभर केदारनाथ से, राजकुमार पाल मोहम्मद साबिर नोएडा से, ममरा प्रेम इमरान चौधरी लोहारी मुजफ्फरनगर से, कायाम सिंह नूरुका जयपुर से, रोहन कश्यप दिल्ली से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।